आज का विषय बेहद गंभीर और वैश्विक शांति से जुड़ा है। क्या चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है और क्या अमेरिका को खुली चुनौती देने जा रहा है? कम्युनिस्ट चीन। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने अमेरिकी संसद के सामने जो बयान दिया, उसने दुनिया की सैन्य और कूटनीतिक हलचलों को एक बार फिर से उबाल पर ला दिया है। हेगसेथ का बयान और उसका महत्व। पीट हेगसेथ ने संसद की रक्षा मामलों की उप समिति के सामने कहा, कम्युनिस्ट चीन अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। वह हिंद प्रशांत में युद्ध की तैयारी कर रहा है और ताइवान पहला लक्ष्य होगा। इस बयान के दौरान अमेरिका सेना प्रमुख जनरल डैन केनी भी मौजूद थे। हेगसेथ ने कहा कि चीन युद्ध के जरिए अपना वर्चस्व सिद्ध करना चाहता है और उसके बाद वैश्विक महाशक्ति बनना उसका लक्ष्य है। अगर यह सफल होता है तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उद्योगों को जबरदस्त झटका लगेगा। यह बयान न केवल चेतावनी है बल्कि चीन अमेरिका तनाव की नई परिभाषा भी है। अमेरिका की रणनीति और ट्रंप का रुख। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने साफ किया है कि ट्रंप प्रशासन शक्ति के बल पर शांति स्थापित करना चाहता है। राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति R&D में निवेश, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को सब्सिडी, एशिया में सैन्य अड्डों का विस्तार, अकूस, क्वाड जैसे गुटों को पुनः सक्रिय करना। इसका अर्थ ये है कि अमेरिका अभी नहीं तो कभी नहीं इस सोच के साथ इंडो पैसिफिक में सक्रिय हो रहा है। ताइवान इस समय चीन और अमेरिका की ताकत की लड़ाई का केंद्र बन चुका है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा कहता है, ताइवान खुद को स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश मानता है। अमेरिका ताइवान को हथियार बेचता है, ट्रेनिंग देता है और चीन इसे युद्ध की तैयारी मानता है। क्या यही पहला मोर्चा होगा जहां चीन और अमेरिका आमने सामने होंगे? भारत का दृष्टिकोण और भारत की भूमिका। भारत के लिए यह परिस्थिति सिर्फ तमाशबीन बनकर देखने की नहीं। भारत क्वाड का सदस्य, लद्दाख, अरुणाचल और भूटान सीमा पर चीन लगातार आक्रामक है। तो सवाल है, क्या भारत को अब तटस्थ रहना चाहिए या रणनीतिक भागीदारी बढ़ानी चाहिए? दूसरा पहलू क्या कहता है? एक तरफ चीन है जो तटस्थ भाषा छोड़कर सैन्य शक्ति से बात कर रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो अपनी हैसियत बचाने के लिए नीतियों को आक्रामक बना रहा है। और बीच में है दुनिया जो शांति चाहती है लेकिन वर्चस्व की होड़ उस शांति को हर दिन दूर करती जा रही है। दूसरा पहलू यही कहता है, यदि कूटनीति, संवाद और वैश्विक संतुलन समय रहते काम नहीं आया तो ताइवान महज एक द्वीप नहीं, एक चिंगारी बन सकता है जो तीसरे महायुद्ध की ओर दुनिया को धकेल सकता है।